हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है। पूरे यूट्यूब पर आप सभी लोगों को गुमराह किया जा रहा है बड़ी बड़ी कोचिंगों के माध्यम से कि 25 नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी, 30 नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी, 40 नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी और 50 नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी या 10 नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी। क्या है कट ऑफ, कितनी तक कट ऑफ जा सकती है, क्या कट ऑफ इस बार कम जाएगी या कट ऑफ हाई रहने वाली है। तीनों राउंड की कट ऑफ मैं एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, है ना। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आरयूएचएस सीईटी 2026। इसका एग्जाम 21 मई 2026 को हुआ और उसका रिजल्ट भी आरयूएचएस ने महज 12 दिन के अंदर यानी कि 2 जून को रिजल्ट भी जारी किया। अब काउंसलिंग की बात करूँ तो काउंसलिंग आप सभी की, जैसा कि वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि काउंसलिंग आप सभी की 16 जून से प्रारंभ होने वाली है। और काउंसलिंग का अगर बात करूं तो काउंसलिंग कई बार 2 राउंडों के 3 राउंडों के अंदर भी होती है और कई बार 4 राउंडों के अंदर भी होती है ना। तो काउंसलिंग की बात तो ये है कि 4 राउंडों काउंसलिंग होगी और जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो 16 जून को शुरू होने वाली है और उसका अलॉटमेंट लगभग 10 दिन के बाद आता है, यानी कि जून के लास्ट तक आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर भी आपको देखने को मिलेगा। काउंसलिंग आपको काफ़ी ढंग से करनी है, जितना आपने एग्जाम में मेहनत की है उससे कई गुना ज़्यादा आपको काउंसलिंग के अंदर ध्यान से करना है। देखो, जिस बच्चे के नंबर हाईएस्ट हैं उसको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो भी कॉलेज भरेगा उसको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे उनको प्रॉब्लम होगी, जैसे कि कोई स्टूडेंट के अगर 80 नंबर है और वो सारी गवर्नमेंट कॉलेज भर देगा तो भी उसको कॉलेज मिलने की संभावना है। पर अगर ऐसा ना करे कि 80 नंबर वाला अगर एसएमएस भर रहा है और बाकी कॉलेज छोड़ रहा है तो फिर कॉलेज मिलने वाली भी नहीं है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब कट ऑफ को लेकर मैं बात करूंगा, इसके साथ ही मैं आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट भी मैं इसी के वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस तरह के पोस्टर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है हमारी कि कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, इसलिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। तो एक तो डाउट है आप सभी का कि एसएमएस कॉलेज है, जो एसएमएस नर्सिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर के नाम से आपको काउंसलिंग के अंदर शो होगी, उसकी कट ऑफ की बात करें तो एसएमएस कॉलेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीस बिल्कुल जीरो है। और अगर एसएमएस की कट ऑफ की बात करूं तो बच्चों इस बार जो मार्क्स है स्टूडेंटों के वो तो कम आए, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रहा है ना। आउट ऑफ 100 किसी के नहीं आए, 99 हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं इस बार, सेकंड नंबर पर 97 रहे हैं। पर बात यह है कि इस बार जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस बार लगभग 1,08,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और लगभग 96,000 के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिए, है ना। तो ये आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ तो वही रहेगी जो लास्ट ईयर रही थी, है ना। तो इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखना है कि इस बार कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो जितने भी कैटेगरी है ना, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर कम से कम अगर 92 प्लस नंबर हैं आपके तो मान के चलना कि आपको एसएमएस कॉलेज मिलने के चांस हैं। और ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी के अलावा जो भी कैटेगरी है एससी, एसटी और एमबीसी, उनके अगर 90 नंबर भी हैं तो लास्ट राउंड तक ट्राई करें, उनको एसएमएस कॉलेज मिलेगी, जरूर मिलेगी, है ना। पूरे चांस है। पर एक एसएमएस की भरोसे ना रही, उनको कम से कम 3 कॉलेज फिल करनी चाहिए, है ना। सबसे पहले एसएमएस और उसके बाद जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वो भरनी है, ठीक है। हर राउंड के अंदर जो आपकी कट ऑफ है वो 3 नंबर डाउन होने वाली है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इस बार एसएमएस की फर्स्ट राउंड के अंदर जनरल की कट ऑफ गई है 94, तो इसके सेकेंड राउंड के अंदर 91 तक कट ऑफ जाने का चांस रहेगा। अब एसएमएस के बाद अगली जो कट ऑफ आती है वो आती है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब ये होता है कि वो कॉलेज जो काफ़ी लंबे समय से बनी हुई हैं, उनके अंदर बिल्डिंग ना, टीचर्स और इसके अलावा सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, उनका खुद का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक अच्छी सेवाएं वहाँ प्रोवाइड की जाती है, अच्छा आपको टीचिंग करवाई जाती है। अगर टॉप गवर्नमेंट, वहाँ आपको हॉस्टल भी सर्विस मिल सकती है। तो अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करूँ तो उससे पहले टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताने से पहले मैं कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के नाम बताना चाहता हूँ, है ना। कौन कौन सी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि कट ऑफ से पहले ये तो पता होना चाहिए कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी है। तो लगभग 7 कॉलेज हैं जो टॉप कॉलेज है ना। जिसके अंदर पहला है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, जो गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग जयपुर के नाम से आएगा। दूसरा है आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस जयपुर। तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर, जो जेएलएन अजमेर के नाम से है। चौथा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के नाम से है। अगला है 5वां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जो पीबीएम बीकानेर के नाम से भी जाना जाता है।
छठे नंबर पर आता है वो आता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा, और 7वें नंबर पर आता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उदयपुर। इसके अलावा अगर 8वें नंबर पर बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर, ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है ना। तो ये कुछ कॉलेज हैं जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। इनकी कट ऑफ की अगर बात करूँ, देखो वीडियो को स्किप नहीं करना है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की बात करें, देखो जो बॉयज से कट ऑफ की अगर बात करूँ, गर्ल्स की कट ऑफ, तो गर्ल्स की कट ऑफ लगभग 2 मार्क्स से नीचे रहती है ना। तो अगर जनरल कैटेगरी के अंदर बात करो तो 87 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो श्योर मान के चलना कि आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गर्ल्स के 85 प्लस नंबर तक जा सकती है ना जनरल के अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर 85 प्लस बॉयज की और 83 प्लस गर्ल्स की जा सकती है। ओबीसी के अंदर 83 प्लस बॉयज की और गर्ल्स के अंदर 81 प्लस नंबर जा सकती है। एमबीसी के अंदर बात करूँ तो 82 प्लस बॉयज की और 80 प्लस किसकी, गर्ल्स की, है ना। एससी के अंदर 79 प्लस बॉयज की और 77 प्लस गर्ल्स की, और एसटी के अंदर 78 प्लस बॉयज की और 76 प्लस जो गर्ल्स की जा सकती है। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है बिल्कुल सही और सटीक है। आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो उठा के देख लेना, सभी वीडियो से ये कट ऑफ मैच होने वाली है, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा एनालिसिस करके बताया है। लगभग 3 से 4 सालों का मेरा अनुभव है, इसके आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर नीचे नहीं होगा, मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इतने नंबर आ रहे हैं आपके तो मान के चलना आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आपको ये कम से कम 10 कॉलेज डालनी है, 10 कॉलेजों में कोई सी कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अगला आता है मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज। मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करूं तो मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज वह कॉलेज होती हैं जो लगभग 2010 के बाद में बनी है या 15 के बाद में बनी है, पर उनके अंदर लगभग सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है और बढ़िया कॉलेज हैं वो भी अपने आप में, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बॉयज की और SC ST के अंदर, है ना, देखो जनरल के बॉयज वगैरह की इनकी तो 51,000 लगती है और SC ST गर्ल्स की 21,000 फीस लगती है, चाहे आप कोई सी गवर्नमेंट कॉलेज में चल जाओ SMS को छोड़ के। मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की भी कट ऑफ बताने से पहले एक बार मैं नाम बताना चाहूँगा। मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज में आती है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सीकर, इसके अलावा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज भरतपुर, एक कॉलेज और आ चुकी है कुमेर भरतपुर, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज पाली, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा। ये कुछ ये हैं जो क्या हैं, लगभग मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्टूडेंट थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। जिन स्टूडेंट की ज़्यादा नंबर आए हैं वो ऑफिशियली बात है कि वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ही लेंगे। ठीक है, तो मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की अगर कट ऑफ की बात करूं तो बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर दोनों की बात करूं तो जनरल के अंदर बॉयज़ की 83 प्लस जा सकती है और गर्ल्स की 81 प्लस तक जा सकती है। EWS बॉयज़ की 80 प्लस और EWS गर्ल्स की 78 प्लस तक जा सकती हैं। ओबीसी बॉयज़ की 81 प्लस तक, गर्ल्स की 79 प्लस तक जा सकती है। एमबीसी के अंदर बॉयज़ की 79 प्लस और गर्ल्स की 78 प्लस तक जा सकती है। एससी के अंदर 77 प्लस और गर्ल्स की 76 प्लस तक जा सकती है। और एसटी के अंदर बॉयज़ की तो 76 प्लस मान के चलो और गर्ल्स की 75 प्लस मान के चलो। इतने का टॉप है ये मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की रहेगी, है ना। तो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप पक्का मान के चलो कि आपको ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज है, मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज वो अलॉट हो जाएगी। अगली बात आती है लो गवर्नमेंट कॉलेज की। लो गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंटों के बॉर्डर लाइन पर नंबर है, वो ये चाह रहे हैं कि सर मेरे को तो कॉलेज अलॉट हो जाए, कोई सी भी हो जाए, है ना, पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होनी चाहिए, है ना, राजस्थान के अंदर चाहे कहीं भी हो। तो जो ये मैंने कॉलेज बताई हैं इनके अलावा लगभग 20 से ज़्यादा कॉलेज हैं जो क्या हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पर वो अभी बनी है। उनके अंदर कुछ के अंदर जो नई बिल्डिंग के अंदर स्टूडेंट शिफ्ट नहीं हुए हैं, कुछ के अंदर जो फैकल्टी है, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, है ना, स्टाफ है, जो अभी कुछ है जो आया है नया और कुछ अभी आने बाकी हैं, है ना। तो स्टाफ की भी कमी मान के चलो और कुछ रिसोर्सेज की कमी मिलेगी। पर गवर्नमेंट कॉलेज होता है क्योंकि फीस वहाँ कम लगती है। ठीक है, और एक अपने आप में वैल्यू भी होती है। तो लो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करो कट ऑफ की तो बॉयज़ के 80 प्लस नंबर होने चाहिए, गर्ल्स के 78 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। EWS के अंदर बॉयज़ की 78 प्लस, गर्ल्स के 76 प्लस नंबर होने चाहिए। OBC के अंदर 79 प्लस और गर्ल्स के 77 प्लस नंबर होने चाहिए। MBC के अंदर 77 प्लस और गर्ल्स के 75 प्लस नंबर होने चाहिए। SC के अंदर 74 प्लस और गर्ल्स के, अगर SC के अंदर बात करो तो 72 प्लस और बॉयज़ के ST के अंदर 72 प्लस और गर्ल्स के 70 प्लस नंबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह कट ऑफ रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना। जो मैंने कट ऑफ बताई है वो काफ़ी सही और सटीक एनालिसिस करके बताई है। अब मैं इसी के साथ 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा।
ठीक है। दो तीन चीज़ें ये है, एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कुछ यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि हमने 55 पर गवर्नमेंट कॉलेज दिला दी, किसी ने बता रहा है कि मैंने 60 पे दिला दी, कोई 40 की भी बता सकता है। हाँ, उनको 40 तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, मेरे को पता है, पर कैसे मिली है तो मैं आपको बता दूं। जो स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप्ड है ना, तो उसके अगर 40 नंबर भी हैं तो प्लीज़ वो गवर्नमेंट कॉलेज ही भरिए, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड तक उनको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर अलॉट होगा। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, जो स्टूडेंट ST TSP जो ए एरिया होता है, जो शेड्यूल कास्ट एरिया होते हैं है ना, ST और SC के अंदर, इनके अंदर लगभग 65 और 60 के बीच भी कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। तो कृपया अगर कोई स्टूडेंट इन कैटेगरी से है तो आप भी गवर्नमेंट कॉलेज ही भरिए, अगर आपके 60 नंबर भी हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भरिए। बाकी ओवरऑल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, जो एक सेफ स्कोर है, जो अगर कोई स्टूडेंट पूछना चाह रहा है कि सर मेरे को लास्ट राउंड तक कितने नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर जनरल के अंदर बात करूं तो चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, आपके 72 प्लस नंबर होने ही चाहिए, है ना। मैं झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, फिर बाद में कॉलेज नहीं मिलेगी, फिर आपकी साल खराब हो जाएगी, काउंसलिंग के चक्कर में ऐसा करने वाला नहीं हूँ। OBC के अंदर आपके अगर 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलना कि चांसेस हैं लास्ट राउंड तक। EWS के अंदर 69 प्लस तक अगर आपके नंबर हैं तो मानना, SC के अंदर अगर आपके 67 प्लस नंबर भी हैं तो मान के चलना, और ST के अंदर तो भाई साहब 66 प्लस नंबर हैं तो मानना कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। दोस्तों ये सेफ स्कोर है, अगर इतने नंबर भी आ रहे हैं तो आपको सेकंड और फर्स्ट राउंड के अंदर तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करना है, फिर अगर नहीं मिलता है तो एक दो प्राइवेट कॉलेज ऐड कर सकते हैं। बाकी ये गवर्नमेंट कॉलेज का आंकड़ा है, ठीक है। लास्ट राउंड तक यही कट ऑफ रहेगी, इससे नीचे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब मैं प्राइवेट कॉलेज की, जो INC टॉप प्राइवेट कॉलेज और मीडियम प्राइवेट कॉलेज की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंटों के कम नंबर आए हैं उन सभी को काउंसलिंग करानी है, लास्ट राउंड तक वेट करना है, चाहे आपके 20 नंबर हो चाहे 30 नंबर हो। क्योंकि अगर कई बार होता क्या है कि राजस्थान के अंदर लगभग 200 के आसपास BSc नर्सिंग की कॉलेजें हैं, है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के, है ना, तो लगभग 160 से 65 कॉलेज हैं जो क्या हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं। और उनमें से अगर कोई सीट खाली रह रही है और आपने अगर बाई चांस भर दी तो आपको सीट 40 नंबर 30 नंबर 25 नंबर पर भी मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, वरना चॉइस फिलिंग काफ़ी ढंग से करनी है। हर कट ऑफ हर राउंड के अंदर 2 से 3 नंबर डाउन होगी, और आपको जिसके 20 से 30 नंबर आ रहे हैं काउंसलिंग उसको भी करानी है, पर उसको चॉइस के अंदर लगभग 100 कॉलेज भरनी है ना। तो हम बताएंगे किस प्रकार आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और अगर आप लोग काउंसलिंग करना नहीं जानते हैं, है ना, ई-मित्र पर जाओगे, क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं जानता है कि काउंसलिंग किस प्रकार होती है, क्या होती है, तो हमने RUHS CUET 2026 के लिए काउंसलिंग का एक पोर्टल हमारा लॉन्च किया है ना, जिसके अंदर लगभग हम गारंटी तो नहीं ले रहे हैं, पर हम 90% तक चांस रहेंगे कि आपको कॉलेज मिले, क्योंकि हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे। हमें काफ़ी अच्छा अनुभव है, 3 सालों का अनुभव है, और हम आपकी जो कॉलेज की चॉइस हम खुद भरेंगे। क्योंकि अगर आप एक मित्र वाले के पास जाओगे, मित्र वाले को कोई पता नहीं है कि कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी कट ऑफ जाती है ना, कितनी सीटें हैं, तो हमें पूरी चीज़ें का नॉलेज है, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ई-मित्र पर जाओगे तो 4 राउंडों के लगभग 400 रुपये ले लेगा। एक ई-मित्र वाला 100 रुपये से नीचे चार्ज एक राउंड के किसी से नहीं लेगा, तो 4 राउंडों की 400 रुपये तो ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ एक सही और सिक्योर काउंसलिंग कराने के लिए आप हमारे पास करवा सकते हैं मात्र 399, है ना, 399 के अंदर 399 रुपये के अंदर, जो ये फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। और हमारा रजिस्ट्रेशन फीस है, आज ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप लोग, जिसके अंदर आप हमारी मेहनत के चार्ज ले रहे हैं 399 रुपये। RUHS का अलग से टोकन कटेगा, जो कटेगा 550 रुपये का, जिस टाइम हम आपको कॉल करके आपसे कटवा देंगे, ठीक है। तो 399 रुपये हम आपसे लेंगे और 550 रुपये RUHS की तरफ से अलग से लगेंगे। लगभग 950 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है, जो मार्केट के अंदर और कोचिंग वालों से सबसे कम फीस रहने वाली है। और इसके अंदर हम आपको एक बिल्कुल सही और सही गाइडेंस देने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है ना, 9057588381 पर हम आपको QR कोड भी भेज देंगे, है ना, जहाँ पर आपको फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो हम आपको चालान काटने के अंदर हेल्प करेंगे। जैसे चालान काटता है उसके बाद हम आपकी चॉइस बनेंगे, क्योंकि मैं काउंसलिंग एक्सपर्ट चंद्रमोहन शर्मा, जो मैं खुद BSc नर्सिंग कर रहा हूँ और लगभग मेरे को 4 सालों का से 3 सालों का अनुभव है।
अब सबसे पहले बात करते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेज। टॉप प्राइवेट कॉलेज वह होती हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड होते हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल, हॉस्टल और सभी सुविधाएं होती हैं और एक अच्छे सिटी के अंदर होती है, जैसे कि जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर। ऐसी कॉलेज है जहाँ पर कॉलेजों की संख्या क्या होती है, कम होती है, या फिर कॉलेजों की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ स्टूडेंट भी ज़्यादा होते हैं, है ना। तो बढ़िया सिटी के अंदर बढ़िया कॉलेज की बात करें तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजों की। तो अगर जनरल के अंदर बात करूँ तो 55 प्लस नंबर होनी चाहिए, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। ईडब्ल्यूएस के अंदर 52 प्लस नंबर होने चाहिए, ओबीसी के अंदर 51 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, एमबीसी के अंदर 50 प्लस नंबर होने चाहिए, एससी के अंदर तो 48 प्लस, एसटी के अंदर 47 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आपको 100% एक अच्छी टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करूँ मीडियम प्राइवेट कॉलेज की, मीडियम प्राइवेट कॉलेज तो भाई साहब वो होती हैं जो मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही हैं, आरएनसी अप्रूव्ड हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको अवेलेबल होंगी। मीडियम प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की अगर बात करने की कोशिश करूं, जनरल के अंदर 50 प्लस नंबर होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर 47 प्लस नंबर होनी चाहिए, ओबीसी के अंदर 48 प्लस नंबर होनी चाहिए, एमबीसी के अंदर 45 प्लस नंबर होने चाहिए, एससी के अंदर 43 प्लस नंबर होने चाहिए और एसटी के अंदर 42 प्लस नंबर होने चाहिए। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप हमारे पास काउंसलिंग करवा सकते हैं, हम आपको गारंटी के साथ कॉलेज दिलवाने का प्रयास करेंगे, है ना। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है पर पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक अच्छी कॉलेज मिले। तो फिर बोल देता हूँ कि आपको काउंसलिंग काफ़ी ढंग से करनी है। 16 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। मैंने टॉप गवर्नमेंट प्राइवेट सारी कॉलेजों की कट ऑफ आपको बताने का प्रयास किया है। मैं फिर बोल देता हूँ किसी यूट्यूबर वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है कि 30 नंबर 20 नंबर पर कॉलेज मिल जाएगी। देखो 30 और 35 नंबर पर उसी स्टूडेंट को कॉलेज मिल सकती है, या तो कोई शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर एससी वगैरह से बिलोंग करता है और उसने लगभग 200 की 200 कॉलेज भर दी तो उसको कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी 16 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है ना। हमारे पास सीमित बच्चे लेंगे, आज ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। दिए हुए नंबर 90 57 58 83 81 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आप अपने मार्क्स, रोल नंबर और कैटेगरी बताएं, हम आपको बता देंगे आपको कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी। काउंसलिंग कराने के लिए आपको 399 रुपये का हमारे पास पेमेंट करेगा जो नॉन रिफंडेबल रहेगा। हमारा पेमेंट रहेगा 3 राउंडों का, एक बार पेमेंट ले रहे हैं। इसके बाद आपको जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो 550 का आरयूएचए से टोकन कटेगा, वो अलग से कटवाना पड़ेगा। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने साझा करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, थैंक यू।